फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग मिसिंग नंबर जो है होता है, जो कि आपके किसी भी परीक्षा में 3 नंबर का जो है पूछता ही पूछता है। ठीक है, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रीजनिंग के हम लोग सेट नंबर 5वां कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 लिखा गया है, फिर 16 लिखा गया है, फिर 34 लिखा गया है। यहाँ पे मिसिंग नंबर है। यहाँ पे आपका क्या होगा उसको आपको बताना है। ठीक है, इस प्रश्नों को हम लोग केवल 2 सेकेंड में सीखेंगे कि ये जो है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे भी प्रश्न आपके एक दिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी जो है आपके पेपर होने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप आर्मी, जीडी, यूपी पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, जितने भी यहाँ पे है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीएचएसएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, ये जो है सीआईएसएफ, ये जितने भी आपके जो है दिखाई दे रहे हैं, आईटीबीपी, एसएसबी, आर्मी, तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है 100% जो है कि यहाँ से प्रश्न फंसने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको हल कीजिए। इस वीडियो का ये जो है आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, और 8वां प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे 1 है, 6 है, फिर 5 है। ठीक है, यहाँ पे 100 जो है 31 लिखा गया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अगर एक में यहाँ से हम लोग बनाते हैं रिलेशन, तो एक में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो 1 लिखा है। ठीक है, 6 में अगर 3 से गुणा करेंगे 18, यहाँ पे लिखा गया है 3, यानी कि उस प्रकार के रिलेशन नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर हम 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा गया है 6, 6 में से अगर हम लोग यहाँ पे 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, 5 में से 4 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। यानी हमको रिलेशन मालूम चल गया है कि ये किस प्रकार बनाया है। ठीक है, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, हम सारे तरीकों से जो है इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से हमको सूटेबल हो जाए। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, 2 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में से फिर 6 जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी कि हमको इसके आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 5 जो लिखा गया है, 7 में से घटा देंगे, कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 3, 9 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 3, उसमें से 1 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? तो आप बताइएगा, 2। ठीक है, इस प्रकार के जो है आपको लॉजिक यहाँ पे लगाया गया था इस प्रश्न में। ठीक है, आशा करता हूँ कि इसका उत्तर जो है आपको मालूम हो चुका होगा कि अब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न अब आपके सामने यहाँ पे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर जो है अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नए चैनल पर आए हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 5, 5 के बाद से 6, 6 के बाद से यहाँ पे लिखा गया है आपका 4। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे 12 बना दिया गया है। ठीक है, तो 12 किस प्रकार आएगा ये आपको सबसे पहले सोचना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर गुणा करते हैं 6 में 5 से तो 6 5 30, 30 में अगर 4 जो है घटाते हैं, जोड़ते हैं, तभी 12 नहीं आएगा। ना ही भाग देंगे, ना ही गुणा करेंगे तो आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें लॉजिक थोड़ा सा कुछ हट के सोचेंगे हम लोग तो देखिए क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सबको गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 छक्का 30, 30 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, 120 यहाँ पे देखिए आ चुका है। यहाँ पे हमको लाना है 12, यहाँ पे आ गया 20, 120। तो यहाँ से हम लोग 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 12। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी लॉजिक लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे 6 5 30, 30 में आपको यहाँ पे फिर किस में गुणा करना पड़ेगा? 7 से। 7 से गुणा करेंगे तो 7 तरीका 21 आ जाएगा। फिर इसमें 10 से भाग देने के आपका आ जाएगा 21। ठीक है, लॉजिक आपको मालूम चल गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 दहा का 40, 40 में 80, 8 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे जो है 8 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा?
4 आठे 32 यानी आपका हो जाएगा 320, ठीक है। उसमें हम लोग किससे भाग दे रहे हैं तो 10 से, यहाँ से 10 से कट जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। रीजनिंग का मतलब ही होता है कि आपका जो है दिमाग का कितना जो है दिमाग आपका तेज है उसको जो है जांचता है रीजनिंग, ठीक है। प्रश्न में जो है कुछ नहीं करता है, आपका जो है दिमाग को चेक करता है कि आपका दिमाग कितना चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा दिमाग को चलाइए, ठीक है, चलाना सीखिए। मेरे जो है प्रश्न होते हैं वो दिमाग को घुमाऊ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए लिखा गया है, एम लिखा गया है, बी लिखा गया है, एन लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार आर सी एस डी, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ई यू एफ। तो यहाँ पे क्या होगा ये आपसे प्रश्न जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को जो है आपको लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे जो है ए से यम कैसे हुआ है, ठीक है। फिर यम से बी लिखा गया है, यानी कि लॉजिक तो थोड़ा सा गड़बड़ हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो है इस प्रकार के लॉजिक तो नहीं है, ठीक है। दूसरा लॉजिक देखते हैं, यहाँ से ए और बी, ए के बाद तुरंत जो है बी आता है, यानी कि एक जोड़ दिया है, यम के बाद यन आता है, एक जोड़ दिया है, ठीक है। अब तो लॉजिक आपको अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा। आर के बाद क्या आता है यस, सी के बाद क्या आता है डी, तो यहाँ पे देखिए ई के बाद क्या आता है एफ, तो यू के बाद क्या आता है, तो आप लोगों को सबको ABCD याद होगा। जो लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनको ABCD नहीं मालूम होगा कि यू के बाद क्या आता है भी, तो भी जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपको जो यहाँ पे जो है आपके प्रश्न जो है यहाँ पे दिए गए थे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके प्रश्न इसको जो है सॉल्व करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 7, 7 से हमको 16 पर जाना है, ठीक है, यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर जो है बढ़ाने के लिए हम लोग तो या तो गुणा करेंगे या तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है, तभी तो जो है अधिक होगा। अगर भाग देंगे तो कम हो जाता है, ठीक है, और घटाते भी है तो कम होता है। तो 7 से हमको 16 पे जाना है, तो अगर 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना का 14 हो रहा है, ठीक है। अभी भी हमको 2 ठो घट रहा है, तो अगर 2 हम अपने मन से जोड़ देते हैं तो बात बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे वाला लॉजिक देते हैं, 16 में हम लोग फिर 2 से गुणा करेंगे, 16 दूना का हो जाएगा 32, 32 यहाँ पे लिखा गया है 34, यानी कि लॉजिक मालूम हो गया, इसमें भी 2 हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। अब 34 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 34, यानी कि हो जाएगा 68, ठीक है, 68 हो जाएगा। 68 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 70, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो है प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने जो दिया गया है उसको भी हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है वाट, वाट के बाद से हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है 8, फिर लिखा गया है 27, फिर लिखा गया है 64, फिर लिखा गया है 125, फिर लिखा गया है 216, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 8, 8 जो है हमारे दिमाग में चल रहा है कि ये जो होता है यहाँ से अगर जोड़ेंगे 27, फिर 27 से 54, तो यहाँ पे तो बराबर नहीं आ रहा है। ये हमको दिमाग में आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग, स्क्वायर, ये जो है क्यू, ये सभी आपको आना चाहिए, घनमूल वर्गमूल सभी याद होना चाहिए, ठीक है। तो 8 जो होता है 2 का क्यू होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा, ठीक है। 27 किसका होता है तो आप लोग बताइएगा, 3 का क्यू लिखा हो गया है, ठीक है। फिर 64 जो लिखा गया है वो 4 का क्यू लिखा गया है। 125 जो लिखा गया है वो 5 का क्यू होता है, ठीक है। 216 6 का क्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे ये जो है 2 का है, तो ये जो है 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है। तो यहाँ पे जो है आपको गिनती आता होगा, 1 1 के बाद से 2 आएगा, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो यहाँ पे 1 का क्यू कितना होगा, 1 का क्यू कीजिएगा 1 ही होगा, तो 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में 1 होना चाहिए, ठीक है, गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ठीक है। तो 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।